नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन के अंदर बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने के संकेत सामने आ रहे हैं, जहां एमवीए गठबंधन के अंदर शरद पवार, अजित पवार के करीब 17 एमएलए बीजेपी पार्टी का दामन थामने को तैयार है। और इस बीच में उद्धव ठाकरे और एमवीए गठबंधन टूटने की बड़ी खबरें सामने आ रही है। वही दोस्तों, लगातार बढ़ रही कांग्रेस और शिवसेना के बीच में दूरियों के बाद लगातार रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। और महाराष्ट्र की सियासी उठापटक की खबरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी पार्टी ने भी बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एमवीए गठबंधन के खिलाफ में। और जल्द इसी महीने के अंदर सरकार गिरने के बड़े सूत्र भी सामने आ रही है। वही पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी को लेकर भी बड़ा झटका लग चुका है ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी को, जहां बीजेपी पार्टी के खिलाफ में उतरा महागठबंधन, जहां टीएमसी पार्टी को समर्थन दे चुकी शिवसेना एमवीए की पार्टी दूसरी और कांग्रेस की लेफ्ट पार्टी भी अब जल्द गठबंधन करने वाली है टीएमसी के साथ में। लेकिन बीजेपी पार्टी ने बड़ा पत्ता खेल दिया इन 2021 के चुनाव में, जहां ओपिनियन पोल सामने आ रहा है कि महागठबंधन के करने के बाद भी टीएमसी पार्टी के खिलाफ बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभर चुकी है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बीजेपी पार्टी पश्चिमी बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद बीजेपी जरूर लिखें। वही ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद लगातार ममता नए नए ढोंग अपना रही है और बीजेपी पार्टी के लिए लगातार मुसीबतें खड़ा करने की जो कुछ कोशिशें कर रही है, उसके बाद में वो खुद ब खुद बेनकाब हो रही है। और वहीं अभी हाल फिलहाल में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है आज करीब 5 बजे के पास की, जहां टीएमसी पार्टी के करीब 37 विधायकों ने बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। और ये बड़ी खबर जहां सामने आ रही है, टीएमसी पार्टी के नेताओं में भी हड़कंप मच चुका है। तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट पार्टी ने बीजेपी के साथ में आने का बड़ा ऐलान करती हुई नजर आ सकती है। और इससे पहले कांग्रेस की अन्य 4 राज्यों के अंदर सरकार डूब चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नेताओं के द्वारा बड़े तौर पर ऐलान भी जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एमवीए गठबंधन में जहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत बयान दे रहे थे, वो तोते की तरफ फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ से विपक्ष के नेता और राकेश टिकैत मिलकर जो बीजेपी के पार्टी खिलाफ में बड़ी साजिश रच रहे थे, वो भी दोस्तों बेनकाब हो चुकी है। और लगातार ये भी सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि किसान आंदोलन के अंदर किसान लगातार धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे, यानी कि कम होते हुए नजर आ रहे और धीरे धीरे सड़कें भी खाली हो रही है। वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को डबल झटका दे दिया है G23 के नेताओं के द्वारा, जहां कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा G23 के खिलाफ में की गई बड़े ऑपरेशन के बाद में उनको चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतारा गया, जिसकी वजह से नाराज G23 के 23 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव इस बार के बड़े मुद्दे और चुनावी चर्चा में, जहां ममता बनर्जी के पार्टी के करीब 7 बड़े दिग्गज सांसदों ने भी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं बीजेपी पार्टी से भी अलग होकर अब टीएमसी के अंदर शामिल हुए मनोज तिवारी का भी बड़ा अपडेट सामने आया है कि वो भी ममता बनर्जी की अब पार्टी को वापस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वही बीजेपी पार्टी के नेता लगातार ममता बनर्जी पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन नंदीग्राम के अंदर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में जहां कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी 24 परगना उत्तरी के अंदर, उस पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है कि ममता के खिलाफ शुभेंदु द्विवेदी बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू कर चुका है और वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका दावा किया जा रहा है कि 50,000 वोटों से उनकी जीत होगी और ये जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी बौखलाई हुई नजर आ रही है और वो तरह तरह के बयान भी दे रही है। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने के बड़े संकेत जहां एक तरफ से सामने आ रहे हैं, उसी प्रकार उद्धव ठाकरे के अब खतरे के संकेत शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन के अंदर बड़ा हड़कंप मच चुका है।
है और इसी वजह से अब ममता के खिलाफ में बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ममता की सरकार गिर जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े से बड़ी अपडेट लेकर आते रहे। और इसी वजह से अब ममता के लिए ये भी बड़े खतरे के संकेत जहाँ सामने आ रहे हैं कि ममता को लेकर अब पूरी तरीके से समीकरण चेंज होते हुए धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से ममता बनर्जी भी अब बौखलाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में पहले से ही बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से ममता के लिए भी बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। और इसी वजह से ममता बनर्जी भी बौखलाई हुई नज़र आ रही है। शरद पवार भी बीजेपी का दामन थामने को तैयार हो चुके हैं। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता के खिलाफ बड़ा ऐलान जारी कर दिया कि अब ममता बनर्जी को उसकी औकात दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी अब बौखलाई हुई है। और पश्चिमी बंगाल के हिंदू वोटर्स भी बदल चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में अब पूरी तरीके से नंदीग्राम, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के समीकरण भी चेंज हो चुके हैं। इसी वजह से अब ममता के खिलाफ में बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है टीएमसी पार्टी को लेकर, जहां गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन जल्द थामेंगे। 5 राज्यों के चुनाव ओपिनियन पोल की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 5 राज्यों का अगर ओपिनियन पोल के अनुसार एक एक राज्य की बात करें, सबसे पहले पश्चिमी बंगाल के अंदर तो भाजपा और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर के बाद भी 180 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा जमा रही है। असम राज्य की अंदर बात करें तो बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है, जहां पूरी की पूरी सीटों में से करीब 60 सीटों पर असम के अंदर बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु के अंदर भाजपा पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, जहां बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें आ रही है और केरला के अंदर भी बीजेपी पार्टी को झटका लग रहा है। यानी कि 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है इन 2021 के चुनाव में। और अगले साल उत्तराखंड, पुदुचेरी के अंदर भी चुनाव होने वाले और यूपी जो सबसे बड़ा महागढ़ माना जा रहा है, जिसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़े तौर पर ऐलान जारी होगा और इसको लेकर भी नए नए बड़े खबरें भी सामने आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन के खिलाफ में ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसकी पूरी तरीके से पुष्टि भी की जा चुकी है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के खिलाफ ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। और इसी महीने या फिर अप्रैल के अंदर चुनाव के बाद में महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी जाएगी, जिसको लेकर संजय राउत ने बड़े तौर पर बयान दे दिया कि उद्धव ठाकरे की सरकार को अगर गिराने की कोशिश भी की गई तो ये बड़ा झटका होगा बीजेपी पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक मजबूत कैंडिडेट है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी के पैर भी जमाए हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी कई बार सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी पर भी शिवसेना ने अपना बयान दे दिया है। लेकिन अब पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने की तैयारी की ओर बढ़ रही है सरकार और इसी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रैली मैदान के अंदर उतरने वाले, जिसकी वजह से बौखलाए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत ने भी अपने बयान दिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर डबल झटका लगने के बाद में कांग्रेस अपनी पूरी तरीके से वर्चस्व खोती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने अब इन 5 राज्यों के चुनाव में जोरों शोरों पर चुनावी प्रचार को शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब चुनावी मैदान के अंदर पूरी तरीके से समीकरण लगातार धीरे धीरे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से अब ममता के लिए भी ये बड़ी चुनौती बनती हुई नज़र आ रही है इस बार के चुनाव मैदान के अंदर कि आखिरकार बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर जीत हासिल की है वैसा ही कुछ अगर देखने को मिलता है तो ये बड़े तौर के संकेत सामने मिल सकते हैं टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि टीएमसी पार्टी को उखाड़ने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और कांग्रेस को पहले से ही उखाड़ चुकी है भाजपा पार्टी। और अब जिस प्रकार से
पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनावी समीकरण सामने आ रही है धीरे धीरे खुलकर। उनको लेकर नई नई बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ममता के लिए बड़े खतरे के संकेत सामने आ रही है। वहीं इन नेताओं के इस्तीफा देने के बाद में बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है उनके खिलाफ में, और 23 बड़े नेताओं के इस्तीफा देने के बाद ममता के लिए भी ये बड़े संकेत सामने आ रहे हैं कि आने वाले चुनावों के अंदर ममता की टीएमसी पार्टी बंगाल के अंदर उखड़ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटर साधने के लिए मैदान के अंदर उतर चुके हैं, लेकिन ओवैसी को ममता बनर्जी 2 बार झटका दे चुकी है, और इस बार ममता की खुद चोट लगने की वजह से ममता चुनावी रैली के अंदर नहीं पहुंच वजह से ओवैसी भी अब मुस्लिम समुदाय के लोग और उन टोपी वालों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ममता के लिए ये बड़े शुभ संकेत भी माने जा सकते हैं। इसी वजह से ममता भी अब जोरों शोरों पर चुनावी मैदान के अंदर एक बार फिर उतरती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन इस बार के चुनाव बड़े और रोचक दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट से लगाकर महागठबंधन यानी विपक्ष की सभी पार्टियां आमने सामने उतर चुकी है। वहीं दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।